इंडिया में सिनेमा घरों से लेकर सोशल मीडिया तक जिस एक फिल्म ने धूम मचा रखी है वो है सैयारा। नौजवान सिनेमा हॉल से नम आंखों से बाहर निकल रहे हैं और फिल्म की कहानी उनके दिल को छू गई है। यशराज फिल्म्स की इस नई पेशकश में कोई बॉलीवुड सुपरस्टार नहीं है, फिर भी फिल्म ने इब्तदाई 10 दिनों में 250 करोड़ का बिजनेस किया। एक इमोशनल कहानी से ऑडियंस के आंसू नहीं रुक रहे, जबकि हाउस फिल्म थिएटर से प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और नए सितारे आहान पांडे और अनीत पड्डा के चेहरे की मुस्कुराहट। लेकिन कामयाबी की इस लहर के दौरान ये बहस जोर पकड़ती जा रही है कि क्या सैयारा कोरियन क्लासिक अ मोमेंट टू रिमेम्बर का रीमेक है। दोनों फिल्मों की कहानी में क्या कॉमन है और क्या इंडियन ऑडियंस को कोरियन ड्रामे और कोरियन फिल्में इतनी पसंद हैं कि फिल्म के हिदायतकार मोहित सूरी ने इसे एक हिट फॉर्मूला समझा और फिल्म बना डाली और वो फॉर्मूला चल भी गया। यही है आज का BBC रीड्स। तहरीर है फिल्म हिस्टोरियन यासिर उस्मान की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। सन 2004 में रिलीज होने वाली जनूबी कोरिया की रोमांटिक फिल्म अ मोमेंट टू रिमेम्बर कोरिया के साथ साथ जापान में भी जबरदस्त हिट साबित हुई थी। फिल्म की कहानी एक जापानी टीवी सीरीज प्योर सोल से मुतासिर है। सन 2012 में टर्की में योम सेंसन यानी तुम ही मेरी दुनिया हो के नाम से इसका ऑफिशियल रीमेक भी बनाया गया था। सैयारा की कहानी से पहले अ मोमेंट टू रिमेम्बर की कहानी बता देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि दोनों फिल्मों में क्या कॉमन है और क्या नहीं। तो अ मोमेंट टू रिमेम्बर की कहानी फिल्म के हीरो चुई चुल सू और हीरोइन किम सू जिन के गिर्द घूमती है, जिनका ताल्लुक समाज के दो मुख्तलिफ तबकों से है। चुई चुल सू एक हसास शख्स हैं और वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बतौर फॉरमैन काम करते हैं और उनका ख्वाब आगे चलकर आर्किटेक्ट बनना होता है। दूसरी तरफ किम सू जिन एक फैशन डिजाइनर हैं। दोनों की मुलाकात होती है, फिर धीरे धीरे मोहब्बत होती है और आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के फौरन बाद एक कड़वा सच सामने आता है। किम सूजिन को अल्जाइमर की तशखीस होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता उनकी यादें धुंधलाने लगती हैं। अब सैयारा की कहानी और दोनों फिल्मों का मवाजना। सैयारा फिल्म में हीरोइन वानी का किरदार अनीत पड्डा ने अदा किया है और उनमें भी अल्जाइमर की तशखीस होती है और वो इस बीमारी के साथ जद्दोजहद कर रही होती हैं। वो भी अ मोमेंट टू रिमेम्बर की तरह टूटे हुए रिश्ते से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। यही वो गहरी ममासलत है जिसकी वजह से लोग सैयारा को अ मोमेंट टू रिमेम्बर का रीमेक कह रहे हैं। अ मोमेंट टू रिमेम्बर में कहानी के आगाज में हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है और उसके बाद ही सूजिन को अल्जाइमर की तशखीस होती है और फिर कहानी उसी जद्दोजहद के गिर्द घूमती है। एक शौहर जो अपनी बीवी की यादों को मिटता और आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होता हुआ देख रहा है, लेकिन फिर भी उसे थामे हुए है। सैयारा में कहानी का डायरेक्शन कुछ मुख्तलिफ है। जहां अ मोमेंट टू रिमेम्बर एक बालिग जोड़े की जज्बाती जद्दोजहद को जाहिर करता है, वहीं सैयारा में नौजवान मोहब्बत और मासूमियत घुल मिल जाती है। यहाँ सैयारा में हीरो हीरोइन क्रिश और वानी का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और फिल्म के आखिरी हिस्से में दोनों की शादी हो जाती है। सैयारा में क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पैदा होने वाली कशमकश की कोई झलक नजर नहीं आती, जबकि अ मोमेंट टू रिमेम्बर की कहानी का ये अहम हिस्सा है। अ मोमेंट टू रिमेम्बर के बरक्स सैयारा में दोनों किरदारों का पस मंजर मौसीकी से है। सैयारा में मेल लीड एक गुलकार है, वो अपनी मौसीकी और नगमों से खुद के लिए सुकून ढूंढता है। ये पस मंजर अ मोमेंट टू रिमेम्बर से बहुत मुख्तलिफ है। इसके बावजूद ये बात कि सैयारा कोरियन फिल्म से मुतासिर है, इससे मुकम्मल तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता है। इत्तेफाक भी एक अजीब चीज है, खासतौर पर जब ये बार बार हो। दोनों फिल्मों में हीरोइन अल्जाइमर के इब्तदाई मरहले में है, उनकी याददाश्त खराब है, वो अपने साबिक बॉयफ्रेंड के साथ भी नजर आती हैं। दोनों फिल्मों में हीरो हीरोइंस को पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करता है और पुराने सुनहरे लम्हात को दोहराता है और उनकी तख्लीक करता है। सैयारा में एक मंजर है जो कहानी और फिल्म बंदी दोनों लिहाज से किसी कोरियाई फिल्म की बराह रास्त नकल लगता है। एक सीन में हीरोइन वानी अपने साबिक बॉयफ्रेंड के साथ है। क्रिश गुस्से में हमला करता है, उसी वक्त वानी की याददाश्त धुंधला जाती है और वो अचानक क्रिश पर चाकू से हमला करती है। अ मोमेंट टू रिमेम्बर में ऐसा ही एक मंजर सूजिन और चिलसू के दरमियान है। इसी एक मंजर को दोनों फिल्मों को देखने वाले शायकीन ने नकल समझा और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखिए, बात तो ये है कि एक फिल्म डायरेक्टर को इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, चाहे वो कोरियन फिल्म हो या फिर कोई पुरानी हिंदी फिल्म। इंस्पिरेशन को रीमेक नहीं कहा जा सकता है। यशराज फिल्म्स ने अभी तक सैयारा को रीमेक नहीं बताया है,
हो सकता है मुस्तकबिल में वो इस बारे में बात करें, लेकिन कहते हैं ना कि ऑडियंस इज द बेस्ट जज। अब अगर ऑडियंस को ऐसा लगता है कि ये रीमेक है तो नाज़रीन का दिल ही असल जज है। लेकिन यहाँ ये बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब सैयारा के हिदायतकार मोहित सूरी कोरियन फिल्म से मुतासिर हुए हों। मोहित सूरी रोमांस, दर्द और सनसनी को यकजा करने के माहिर समझे जाते हैं। वो मशहूर फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के भतीजे हैं। उन्होंने बतौर हिदायतकार अपने सफर का आगाज सन 2005 में भट्ट फिल्म्स की फिल्म जहर से किया, जिसके हीरो उनके कजन इमरान हाशमी थे। ये फिल्म हॉलीवुड की 2003 की फिल्म आउट ऑफ टाइम से मुतासिर थी। मोहित सूरी ने शुरू से ही भट्ट कैंप की सुपरहिट म्यूजिकल रिवायत को मजबूती से थामा हुआ है, यानी फिल्म हिट हो या न हो, फिल्म के गाने खूब चलते हैं। सन 2006 में उन्होंने कंगना रनावत के साथ कामयाब फिल्म वो लम्हे बनाई थी, जो फिल्म साज महेश भट्ट और परवीन बॉबी की जिंदगी पर मबनी थी। कोरियन फिल्मों से उनका कनेक्शन 2007 में उनकी फिल्म आवारापन से शुरू हुआ। फिल्म की कहानी जनूबी कोरिया की हिट फिल्म अ बिटर स्वीट लाइफ से मुतासिर है। इस फिल्म के साथ मोहित सूरी के उस सिग्नेचर अंदाज का आगाज हुआ जिसमें उनके किरदार मोहब्बत में डूबे, अंदर से टूटे और तबाही के दहाने पर खड़े हुए होते हैं। यानी कुल मिलाकर वो रोमांटिक किरदारों वाली फिल्में बनाते हैं। इसका अंदाजा उनकी सुपरहिट फिल्मों आशिकी 2 और मर्डर 2 से होता है। मर्डर 2 कोरियन फिल्म द चेजर से मुतासिर थी, जबकि आशिकी 2 हॉलीवुड की फिल्म अ स्टार इज बोर्न से। और उनकी फिल्म अ विलन में कोरियन फिल्म आई सी द डेविल की झलक नजर आती है। ऑडियंस मोहित सूरी की फिल्मों में कोरियन फिल्मों की झलक देखते हैं, लेकिन खुद मोहित सूरी ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि उनकी फिल्में कोरियन फिल्मों से मुतासिर होती हैं। हैरत की बात यह है कि मोहित सूरी की जो फिल्में कोरियन या गैर मुल्की फिल्मों से मुतासिर नहीं थी, वो सब की सब फ्लॉप हुई। चलिए, बात ये भी है कि अगर कामयाबी की तलाश में सैयारा ने कोरियन फिल्मों के जज्बाती किरदारों से थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा इमोशन और कुछ सुपरहिट लम्हात की इंस्पिरेशन ले ली है, तो सिर्फ उसको नकल तो नहीं कहा जाएगा। उसको बहुत खूबसूरती से इंडियन ऑडियंस के लिए पेश करना, जिससे सिनेमा हॉल की भीड़ कम नहीं हो रही है, कोई आम बात नहीं है। और मोहित सूरी अकेले हिदायतकार नहीं हैं जिन्हें कोरियन फिल्मों से इंस्पायर्ड फिल्में बनाना पसंद है। कोरियन फिल्में इंडिया में मकबूल होती हैं और इंडियन ऑडियंस कोरियन कहानियों से खुद को कनेक्ट कर पाती है। हॉलीवुड और यूरोपीय फिल्मों के बरक्स बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर ऑडियंस को एक ही प्लेट में जज्बात, ड्रामा, एक्शन और रोमांस सब कुछ पेश किया जाता है। इसी तरह की फिल्में कोरिया में भी बनाई जाती हैं। कोरियन टीवी सीरीज या ड्रामे अक्सर स्ट्रॉन्ग इमोशंस और इंसानी रिश्तों पर मरकूज होते हैं, जैसे माँ बेटी के ताल्लुकात या पहली मोहब्बत। इंडियन नाजरीन आसानी से इन जज्बात से जुड़ सकते हैं। इनमें खानदान, इज्जत, मेहनत और इंसानियत जैसे इक़दार को अहमियत दी जाती है। इससे कबल पैरासाइट, क्रैश लैंडिंग ऑन यू, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, द क्वींस क्लासरूम और के ड्रामा जैसी सीरीज इंडिया में काफी मकबूल रही। अब जबकि यशराज बैनर की सैयारा ऑडियंस और खासतौर से नौजवानों के दिलों पर राज कर रही है, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के दीगर प्रोड्यूसर्स भी रोमांस के साथ जज्बात की इस कोरियन लहर को कैच करने में पीछे नहीं रहेंगे। BBC रीड्स। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आती है, उन्हें और भी ज्यादा लोगों तक क्यों न पहुंचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए, और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।